आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज का चैप्टर कंट्रोलिंग। तो चलो शुरू करते हैं। ये नया चैप्टर है तो समझने की कोशिश करना। एनसीईआरटी पूरा बेस्ड नोट्स है। ये नोट्स तुमको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, लिंक दे दी जाएगी, आप जाके वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। बच्चों आगे हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोलिंग की जो प्रोसेस कैसे होती है। तो वही प्रोसेसेस को यहाँ पर लिख दिया है। कंट्रोलिंग कुछ नहीं है, एक मैनेजमेंट का फंक्शन है। तुमको पता हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट के फंक्शंस में ही कंट्रोलिंग आता है। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जो हम अभी कर रहे हैं, उस पर हम ध्यान देते हैं कि अभी हमारी क्या हालत है। ठीक है, उसको हम चेक करते हैं किसी साथ, जो हमने स्टैंडर्ड्स रखे थे बिजनेस स्टार्ट करते हुए समय। जैसे मैंने स्टार्ट किया था जब, तो मैंने सोचा होगा आज के समय में यहाँ पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, फिर अभी मेरी जो हालत है उससे कंपेयर करूंगा, क्या मैं वहां पहुंचा, दिस इज कंट्रोलिंग। अगर नहीं पहुंचा तो कमी क्या है, कमी कैसे ठीक होगी, वही कहलाता है कंट्रोलिंग। ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, आप पूरा ये लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। अगला आता है नेचर एंड फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग, कि कंट्रोलिंग का नेचर क्या है, कंट्रोलिंग के फीचर्स क्या है। ठीक है, नेचर और फीचर्स एक ही चीज होती है। पहला आता है कि गोल ओरिएंटेड। मैंने बच्चों बताया था जितने भी फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट, तुम एक चीज हमेशा ठीक क्या सकते हो, क्या, गोल ओरिएंटेड। हर किसी में काम करे दो तीन चीज, जैसे गोल ओरिएंटेड और कॉन्टिन्यूअस और पर्वेसिव, ये तीनों तुम हर जगह मतलब फंक्शन में लिख के आ सकते हो, नंबर नहीं करें। तो पहला पढ़ते हैं गोल ओरिएंटेड। कंट्रोलिंग हमको गोल की तरफ मेनली फोकस करता है, गोल के आसपास घूमता है। अच्छा, हम कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो गोल है वो पूरा हो सके। हमारा गोल क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा बढ़ता रहे। अगला आता है हमारा कि कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस मतलब लगातार चलने वाला। आज मैंने कंट्रोल किया, आज मैंने नियंत्रित किया पूरा मैनेजमेंट, क्या कल मैं करूंगा ही नहीं, कल मैं घर बैठ जाऊंगा नहीं, मैं लगातार कंट्रोल करूंगा जब तक मेरा बिजनेस अच्छे, मैं पूरा जीवन जब तक बिजनेस चलेगा तब तक कंट्रोल करूंगा। ठीक है, स्टैंडर्ड्स तय करूंगा कि भाई मैं कल यहाँ काम हो जाना चाहिए, फिर कल की एक्चुअल जो परफॉर्मेंस होगी उसको कंपेयर करूंगा, क्या हुआ क्यों नहीं हुआ, और हुआ तो कैसे हो गया, हुआ बहुत अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। तो कंटीन्यूअस मतलब लगातार चलता रहेगा। लास्ट आता है ऑल परवेसिव फंक्शन। परवेसिव मतलब बच्चों मैंने बताया था, परवेसिव मतलब होता है हर जगह, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे, चाहे बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर जगह काम आता है कंट्रोल। क्या बिजनेस जब छोटा रहता है तो क्या वो कंट्रोल नहीं करता, क्या वो नियंत्रित नहीं करता। एक किराने की दुकान है, वो उसका प्रॉफिट, उसने सोचा था कि मैं आगे कुछ महीनों में यहाँ एक दीवार बनवा लूंगा ताकि मेरे और जो बगल वाली दुकान है उसमें थोड़ा सेपरेशन आ जाए, लोग मेरे पे ज्यादा। आज मैं हूँ, मेरे पास चलो इतना प्रॉफिट नहीं आया कि मैं दीवार बनवा लूँ, तो बस मैं अब चेक करूंगा क्यों मेरे पास पैसा कहाँ से नहीं आया। दिस इज द पॉइंट। छोटा सा छोटा आदमी भी कंट्रोल करता है, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी कंट्रोल करता है, हर लेवल पे कंट्रोलिंग काम आती है। ठीक है, अप्लाइड एट ऑल मैनेजमेंट लेवल एंड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो बच्चों अगला है हमारा फॉरवर्ड और बैकवर्ड लुकिंग। फॉरवर्ड और बैकवर्ड लुकिंग कैसे है कंट्रोलिंग। जैसे देखो फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है, हमने बहुत पहले तय किया था कि मैं ऐसे बिजनेस अपना बना लूंगा 2 महीने बाद, कि हमने पास्ट में हमने ऐसा तय किया था कि मैं बना लूंगा। तो कंट्रोलिंग करते समय मैं पिछला वाला मैंने क्या तय किया था, क्या मैंने स्टैंडर्ड्स तय किए थे, मैं पीछे देख रहा हूँ, तो दिस इज द बैकवर्ड लुकिंग, कि मैं पास्ट में झांक रहा हूँ कि मैंने क्या तय किया था 2 महीने बाद मैं 1 लाख रुपए कमाऊंगा। तो मैंने चेक किया, हाँ भाई मैंने तय किया था 1 लाख रुपए कमाऊंगा, दिस इज बैकवर्ड लुकिंग। ठीक है, मैं पीछे देख रहा हूँ, मतलब पास्ट। नेक्स्ट इज फॉरवर्ड लुकिंग। फॉरवर्ड कैसे है, क्योंकि जो हमारा भी डाटा हमारे पास जो पिछला आया हुआ है, काम हुआ जो नहीं हुआ मैंने तय किया, अभी मेरी परफॉर्मेंस में 1 लाख नहीं कर पा रहा, 60,000 का, 40,000 की कमी आ रही है, क्यों आ रही है, ये सब हो गया। ठीक है, अब फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है, क्योंकि मैं जो एक्शंस लूंगा वो आगे काम आएंगे। वो जो भी मैं एक्शंस ले लूंगा, जैसे 40,000 और कमाने के लिए मैं जो एक्शंस अप्लाई करूंगा वो फ्यूचर में भी अप्लाई होते रहेंगे। जैसे मैंने किया कॉस्ट कटिंग करके, कॉस्ट कटिंग मतलब जानते होंगे कि प्रोडक्ट में से थोड़ा चीप क्वालिटी लगा देना जिससे कॉस्ट कटिंग हो जाए, पैसा ज्यादा थोड़ा बढ़ जाए। तो मैं कोई बोतल बनाता था, उसमें और चीप प्लास्टिक यूज करना शुरू कर दिया, तो अब ये चीप प्लास्टिक तो यूज होता रहेगा, तो जो मेरी 40,000 रुपए हैं मेरे पूरे हो जाएंगे। तो दिस इज फॉरवर्ड और बैकवर्ड लुकिंग और बोथ। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन प्लानिंग। मैंने कहा ना, हम लोग क्या करते हैं, पास्ट में तय करके रखते हैं, पास्ट में प्लान बना के रखते हैं कि आवर बिजनेस गोइंग टू बी लाइक दैट, कि हमारा बिजनेस ऐसे होने वाला है, मैं ऐसे बना दूंगा, मैं ऐसे बिजनेस 2 लाख 3 लाख की, वो सोचने की बात है, सोच हवा में उड़ दे।
मैंने बस बना दिया। स्टार्टिंग बच्चों 2-3 लाख का नहीं आता 2-3 महीने में, बट फिर बता। तो मैंने प्लान किया कि मैं 2-3 महीने में कमा लूंगा इतना, 1 लाख 2 लाख प्लान किया मैंने। कब किया? पिछला। तो दिस इज बेस्ड ऑन प्लानिंग कंट्रोल। अब मैं आज हूँ, क्या मैं 1-2 लाख कमा रहा हूँ 3 महीने बाद? नहीं नहीं। कंट्रोलिंग किस पे बेस्ड हुई? प्लानिंग पे। क्योंकि मैंने जो तय किया था वो आज मैं उससे कंपेयर कर रहा हूँ ना। मेन कंट्रोलिंग तो यही है, कंपेयर करना हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस यानी जो अभी की है विद द स्टैंडर्ड्स जो हमने पहले स्टैंडर्ड्स तय किए थे उसके साथ। नेक्स्ट इज एक्शन ओरिएंटेड। डायरेक्टिंग था वो भी आपका एक्शन ओरिएंटेड था, उसमें भी हम एक्शंस लेते थे, और कंट्रोलिंग में भी हम एक्शंस लेंगे। जैसे जो भी डेविएशन फाइंड करेंगे हम उसके अकॉर्डिंग हम बहुत सारे एक्शंस लेते हैं ताकि वो चीज ठीक हो जाए। डेविएशन मतलब ये क्या होता है? डेविएशन मतलब होता है कमी, कोई दिक्कत परेशानी, क्यों ये चीज आगे नहीं बढ़ रही, दिस इज डेविएशन। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। हमको कंट्रोलिंग की क्या जरूरत है? सबसे पहला भैया ये गोल अचीव करने में हेल्प करता है। ठीक है। हमने पहले मैंने तुमको नेचर फीचर बता रखा हूं कैसे करता है, क्योंकि जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाया था पिछले पास्ट टाइम में, जो अभी हमारी हालत से कंपेयर किया, अब मैं जो भी एक्शन लूंगा उससे मेरा ऑर्गेनाइजेशन गोल बढ़ेगा ही। मतलब सिंपल, जो मैं भी एक्शन लूंगा क्यों लूंगा? ताकि मेरा आगे चल के बिजनेस अच्छा हो। मैं एक्शन जो भी अप्लाई करूंगा इसलिए लूंगा ताकि मेरा बिजनेस अच्छा हो, है ना। दिस इज व्हाई दैट इट्स हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। नेक्स्ट इज एफिशिएंट रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन। अच्छा, एफिशिएंट रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, अच्छा इसके यहाँ तुम यहाँ पर लिख सकते हो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज का अच्छे से अच्छे तरीके से यूज करना। ठीक है, अच्छे से अच्छे तरीके से यूज करना, जितना तुम बचा सकते हो रिसोर्स बचा लो, काम कर लो। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, पेट्रोल मैं हूँ, पेट्रोल का मैं बेचता था। ठीक है, एथेनॉल आ गया, बच्चों को पता होगा 20% E20 आ रखा है, मैं मिला के बेच देता हूँ। नहीं यार, ये एग्जाम पढ़े नहीं जा रहा। जहाँ से बोलूं दिमाग का स्टार्ट करना। सीधे बच्चे समझो, मेरे पास एक बोतल थी। ठीक है, एक बोतल, एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल लेना सीरियस नहीं है। एक बोतल थी मेरे पास, मैं और मेरा भाई 2 जने हैं ले जाने के लिए स्कूल। बस दिक्कत क्या, अच्छा तुम लोगों ने मूवी देखी है बम बम बोले, ऐसे करके मुझे याद है। उसमें बच्चा लड़का होता है, उन दोनों के पास एक ही शूज होते हैं। लड़की का शूज क्या करता है, वो गुम कर देता है। तो लड़का क्या करता है, उसके उनके स्कूल का टाइम थोड़ा ना, मतलब जब वो स्कूल जाती थी तो ये स्कूल से लौटता था, तो ये क्या करता था, अपना जूता अपनी बहन को दे देता था, बहन भी पहन के जाती थी, ऐसा होता था। तो ये एक ही जूते से 2 जने से काम कर रहे थे। तो ये क्या था? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कि रिसोर्सेज जो उनके पास थे उसको अच्छे से अच्छा यूज करना। दोनों ऐसे डांट खाते थे बट फिर भी यूज कर लेते थे। ठीक है, हाँ बहुत अच्छा एग्जांपल याद आया था, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ईशान अवस्थी की है। नेक्स्ट इज क्रिएट ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। क्रिएट ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन कैसे बना के रखता है कंट्रोल, क्योंकि इसमें हम जो हमारा सिस्टमैटिक बिहेवियर होता है एम्प्लॉइज का, उसको हम ध्यान में रखते हैं। तो प्रमोट सिस्टमैटिक बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन, की मतलब कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होगा उसके अंदर काम कैसे होगा, कौन कैसे किससे कैसे बात करेगा, सबऑर्डिनेट कौन है, सुपीरियर कौन है, कितनी इज्जत देके बात करेगा, दिस इज ऑल दैट डिसिप्लिन। ऑर्डर बना के रखेगा। अच्छा, ऑर्डर नहीं बनाया तो दिक्कत क्या होगी? एम्प्लॉइज अपने मनमर्जी का करेंगे, मनमर्जी करेंगे तो हमारा जो गोल है वो पूरा नहीं होगा। और कंट्रोलिंग क्या करता है? ऑलवेज एम टू अचीविंग गोल। ये गोल पूरा करने के लिए हमारा ऑर्डर और डिसिप्लिन ही बना के रखता है कंट्रोल। लास्ट आता है मतलब और नहीं है, फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। डिसीजन लेने में हेल्प करता है कंट्रोलिंग। अच्छा, मैंने पुराने स्टैंडर्ड लिए जो मैंने तय किए थे, अभी की जो हालत है दोनों कंपेयर, दिक्कत निकली तो मैंने कोई डिसीजन लिया कि हम ऐसे करके ठीक कर सकते हैं उसको। दिस इज डिसीजन मेकिंग, कि हम डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं। नेक्स्ट इज जजेस एक्यूरेसी एंड स्टैंडर्ड्स। एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स मतलब कि जो हमने स्टैंडर्ड्स बनाए थे पिछले पास्ट टाइम में, वो सच में कामगार थे कि नहीं थे, कि वो हमने यूज हो भी रहे कि नहीं, दे आर फंक्शनल और नॉट, कि फंक्शनल है भी कि नहीं है। 20 लाख का बना दिया, दिस इज नॉट फंक्शनल। 2 महीने में 20 लाख नहीं कमा सकता। तो और कि मैंने जो तय किए थे क्या वो एक्यूरेट थे? मैंने कमाया जैसे कि मैं 2 लाख 2 महीने में कमाऊंगा, और नाउ मैं 1 लाख पर मंथ कमा रहा हूँ, नहीं।
नहीं हुआ ना, ऑक्यूरेसी खराब होगी, मतलब कि जो मैंने स्टैंडर्ड्स तय किए थे उनकी ऑक्यूरेसी खराब थी, मैंने अच्छे से सोच समझ के स्टैंडर्ड नहीं तय किए थे, तो ये ऑक्यूरेसी को भी जज कर देता है कंट्रोलर। बूस्ट एम्प्लॉइज मोटिवेशन, एम्प्लॉइज के मोटिवेशन को क्या करता है, बूस्ट करता है। कैसे, जो हमने स्टैंडर्ड्स रखे थे उसको हमने बता दिया एम्प्लॉइज आप लोगों को ऐसे करना है, जैसे मर्जी करो पर ऐसे हमको करके देना है। नहीं हुआ दिक्कत क्या थी, हम पूरा करेंगे, आपको सैलरी बढ़ा के देंगे, आपको कुछ भी आप जो बोले करेंगे। तो क्या करेगा, वो फीडबैक देगा हमको आके, जी ये दिक्कत है, ऐसे कर दो वो कर दो। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय का भी मोटिवेट होगा कि मेरे को भी काम में ले रहे हैं, मुझे से भी पूछते हैं, है ना, ऐसे करके। फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन, जो भी कंट्रोलिंग क्या करता है, आपस में एकता बना के रखता है, कोऑर्डिनेशन बना के रखता है, सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके रखो ताकि कोई भी दिक्कत ना, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उन्होंने सेल्स डिपार्टमेंट से बात की नहीं और उन्होंने बना दिए 20,000 प्रोडक्ट। सेल्स डिपार्टमेंट ने कहा इन्हें तो सेल्स ही नहीं है हमारी तो 10,000 के, हमने 20,000 बना दी, कहाँ बेचेंगे हम। तो ये कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता है, तो कंट्रोलिंग इसी सबको ठीक करता है। हेल्प इन कोपिंग विद एनवायरमेंटल चेंजेस, मतलब डायनामिक बनाता है। स्टेप्स, अब देखो ये पढ़ लेना, ये आता है पेपर, स्टेप्स इन कंट्रोलिंग प्रोसेस मतलब इसके सबसे पहला इसको याद कर लो, ऐसे SM है ना, 5 SM कैड, सैम द कैट, सैम कार्टून कोई कैरेक्टर होगा, सैम द कैट, ऐसा याद करो उसको। एस फॉर सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, मतलब मैं तय करूंगा कि हमारा कहां पहुंच जाना चाहिए था। सेटिंग, अभी मैं सेटिंग कर रहा हूं, सेट कर रहा हूं कि मेरे स्टैंडर्ड्स कैसे हैं, सबसे पहला स्टेप ये है। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, मैंने तय कर दिए है ना, मैंने कहा था कंट्रोलिंग क्या है, पहले स्टैंडर्ड्स तय करता हूं, फिर जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको नापता हूं। स्टैंडर्ड तय कर दिया मैंने, अब मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, अब मैं निकालूंगा क्या है, कंपेयर नहीं करूंगा इन दोनों को, अभी मैं निकालूंगा मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है। अकाउंटिंग का लेजर खोलूंगा, बताओ भाई कितना प्रॉफिट हो रहा है, बैलेंस शीट्स देखूंगा, मैनेजमेंट देखूंगा, है ना, तो परफॉर्मेंस अभी हमारी क्या है। ठीक है, एसएम भी हो गया। सी फॉर कंपेयरिंग, अब मैं कंपेयर करूंगा इन दोनों को कि अब सिर्फ कंपेयर करूंगा, दिक्कत आ जाना है, मैं स्टार्ट करूंगा मेरा स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मेरा 20,000 बैलेंस शीट प्रॉफिट में आना चाहिए भाई, इधर क्या एसेट साइड मतलब क्या दिक्कत आ रही है, इधर तो 40,000 नेगेटिव में चला गया मैं, है ना, तो कंपेयर करूंगा। नेक्स्ट, एनालाइजिंग डेविएशन, अब मैं पता लगाऊं किस वजह से ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, किस वजह से ये दिक्कत आई है, इसमें भी दो पॉइंट होते हैं, एक सीपीसी और एक मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल कहते हैं सीपीसी को, और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या है कि सिर्फ ये फोकस करता है कुछ एरियाज पे, सिर्फ कुछ एरियाज पे जहां जरूरत है इसकी, ताकि हमारा सक्सेस हो जाए ज्यादा। और ये मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्यों यूज होता है, अटेंशन रिसोर्सेज ओनली टू दोज डेविएशन व्हिच आर सिग्निफिकेंटली बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट्स, मतलब कि उन्हीं पे ध्यान देगा ये, उन्हीं जरूरत मतलब सिर्फ उन्हीं पे ध्यान देगा, उन्हीं दिक्कतों पे ध्यान देगा जो इंपॉर्टेंट है, जिनको अगर अभी सॉल्व नहीं किया गया तो परेशानी हो जाएगी, पर अगर इस बार इग्नोर मार दिया गया तो अगली बार हम उसको ठीक कर लेंगे, है ना। जैसे कुछ चीजें होती है, घर में पंखा लगा होता है, एग्जांपल लो, पंखा लगा होता है, चढ़ आवाज आती है, हमने कहा अभी 1 महीना चल जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, अगले महीने दिखवा लेंगे, ठीक है। और वही अगर उसमें थोड़ा अब वो हिलने भी लग जाए, नहीं भाई अभी दिखाओ, तो अभी दिखाओ इस सीपीसी, एंड वो 1 महीने बाद इस मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ठीक है। लास्ट आता है टी, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, हमने डेविएशन फाइंड कर ली, है ना, अब टेकिंग, हम उसको ठीक करो भाई, निकालो प्रोसेस ठीक कैसे हो, ठीक है। तो बच्चों अगला है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग में रिलेशन क्या। अभी मैंने बताया ना, हम स्टैंडर्ड तय करते हैं, और स्टैंडर्ड तय करना इज प्लानिंग, प्लान बनाना, और कंट्रोलिंग इज कि हम कंट्रोल कर रहे हैं। लास्ट स्टेप इज कंट्रोलिंग, भाई मैंने प्लान किया, ऑर्गेनाइज किया, उसमें स्टाफ भरा, फिर डायरेक्ट किया उनको ऐसे काम करो, अब लास्ट में हमको पूरा कंट्रोल कर रहा है कि क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ मुझे और भी करेक्ट एक्शन लेने की जरूरत है, ठीक है। तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग में रिलेशन क्या होता है, पढ़ते हैं। पहला, इंटरडिपेंडेंट फंक्शन, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं फंक्शन, प्लानिंग कंट्रोलिंग पर, कंट्रोलिंग प्लानिंग। प्लानिंग कैसे, प्लानिंग से हम स्टैंडर्ड्स तय करते हैं कंट्रोलिंग के लिए, ठीक है। और कंट्रोलिंग और प्लानिंग कैसे, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, है ना, अभी जो मेरे को कोई दिक्कत दिखी तो मैं प्लान बनाऊंगा कि आगे मैं ठीक कैसे करूंगा ये चीज, आगे के स्टैंडर्ड्स तय करूंगा,
ठीक है, तो एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। कॉन्टिन्यूअस साइकिल, दोनों ही कॉन्टिन्यूअस होती है, हमने पढ़ा है। म्यूचुअल नेसेसिटी, मतलब दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। नो कंट्रोल इज पॉसिबल विदाउट प्लानिंग एंड प्लानिंग इज इनएफेक्टिव विदाउट कंट्रोल। दोनों एक दूसरे के बिना कुछ नहीं। लास्ट मतलब हमारा आ रहा है लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग। लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग मतलब इसकी दिक्कतें क्या है कंट्रोलिंग की। सबसे पहला, हमको क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स तय करने में मुश्किल होती है। मतलब कि क्वांटिटी मतलब बच्चों की जॉब सेटिस्फैक्शन, मतलब एम्प्लॉइज मोटिवेशन कि वो काम करना चाहता है कि नहीं, सेटिस्फाइड है कि नहीं, ये सब हम कंट्रोलिंग में नहीं नाप सकते। ठीक है, वो सब स्टाफिंग में होता है। अगला कंट्रोलिंग, अगला क्या आता है, एक्सटर्नल फैक्टर बियॉन्ड कंट्रोल, मतलब बाहर के जो फैक्टर्स हैं जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गई, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, ये सब कंट्रोलिंग के हाथ में नहीं होता। ठीक है, ये सब तो डायनामिक फंक्शन है, चीजें तो कंट्रोल से हम ये ठीक नहीं कर सकते। एम्प्लॉइज रेजिस्टेंस, मतलब एम्प्लॉय काम ही नहीं करना चाहिए, है ना, हमने से कोई बात नहीं सुनी जिससे उसने क्या कर दिया, वो कर दिया, धरना दे दिया, तो ये भी कंट्रोलिंग के बियॉन्ड होता है। एक्सपेंसिव प्रोसेस, जैसे कोई हमने कंट्रोल में ऐसा कुछ निर्णय ले लिया जिससे वो गुस्सा हो गया। एक्सपेंसिव प्रोसेस, कंट्रोलिंग क्या है, एक्सपेंसिव प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि हम प्लानिंग, पहले हमने प्लान तय किया फिर कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारा टाइम जा रहा है, एफर्ट जा रहा है, और स्मॉल बिजनेस के लिए तो और भी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। लास्ट इज टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज्यादा टाइम लेता है कंट्रोल, क्योंकि पहले तो हमने प्लान सेट किया 2 साल बाद, 1 महीने बाद, कल आया, फिर मैं निकाला क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी, दिमाग का यही क्या निकाला, फिर कुछ निकल गया, फिर मैं उस पर एक्शन लूंगा, तो दिस इज ऑल टाइम कंज्यूमिंग। लास्ट आता है हमारे बच्चों की डेफिनेशंस इन दोनों की। ये थे वुड्स और डोनल, इन्होंने दे रखी थी कंट्रोलिंग, इन्होंने दे रखा है डेफिनेशन, जैसे आ जाता है राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ दैट 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 एंड दैट थिंग, तो उधर लिख देना। बाय डेले हेनिंग, तो हेनिंग जी तो इनकी आसान है, इसको कर लो, मैं कहूंगा इसको कर लो, ज्यादा आसान है। कंट्रोलिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट कंफर्टेबल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड एक्शन, मतलब कंट्रोल एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम कंफर्मेबिलिटी और परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड एक्शन को पूरा करते हैं। जैसे कि कंफर्मेबिलिटी, कंफर्म करते हैं कि जो हमने स्टैंडर्ड तय किए थे क्या उसमें हमारा परफॉर्मेंस उतरा है कि नहीं उतरा है, तो इनको कर लो, ज्यादा आसान है। ठीक है, तो बच्चों आपका साथ देने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपको अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।